आपने इस वीडियो के पहले भाग में जाना कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, कैसे जरा शिकारी को भगवान विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हुआ, कैसे विश्ववसु को नीलमाधव जी की प्राप्ति हुई। आगे का भाग। नीलमाधव जी की महिमा का बखान चारों दिशाओं में फैल रहा था। मालवा प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न भी नीलमाधव जी के दर्शन और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने गुप्तचरों को सबर जनजाति में निवास स्थान औद्र प्रदेश में भेज रहे थे, ताकि पता चल सके कि जनजाति के मुखिया ने भगवान नीलमाधव जी को कहाँ पर विराजित किया है। किंतु वह सब असफल हो रहे थे। अब इंद्रद्युम्न की उत्सुकता और भी अधिक बढ़ रही थी। इस बार राजा इंद्रद्युम्न ने अपने ही कुल पुरोहित के छोटे भाई पंडित विद्यापति को भेजा, क्योंकि पंडित विद्यापति महान ज्ञानी, चतुर और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। विद्यापति नीलमाधव जी की खोज में नीलांचल पर्वत के आसपास के घने आम्रकानन जंगल में पहुंचे, जहां वह एक शेर द्वारा घायल हो जाते हैं। तभी ललिता नाम की लड़की उनके शेर से रक्षा करती है और उन्हें अपने घर लाकर विद्यापति के जख्मों का उपचार भी करती है। बाद में विद्यापति को पता चलता है कि ललिता सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु की पुत्री है। विद्यापति ललिता एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, किंतु विद्यापति ने अभी तक यह किसी को नहीं बताया था कि वह किस उद्देश्य से यहाँ आया है। विवाह के बहुत दिन बीतने के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नीलमाधव के दर्शन के लिए इच्छा प्रकट की, परंतु ललिता ने बताया कि केवल उनके पिता विश्ववसु ही जानते हैं कि भगवान नीलमाधव जी को कहाँ विराजमान किया गया है। इसलिए ललिता ने अपने पिता विश्ववसु को नीलमाधव के दर्शन के लिए आग्रह किया। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, किंतु पुत्री के बार बार आग्रह करने पर वह मान गए, परंतु एक शर्त पर। शर्त यह थी कि जब वह नीलमाधव जी के दर्शन के लिए जाएंगे, आते समय और जाते समय दोनों ही समय विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधी जाएगी, ताकि उन्हें रास्ते का ज्ञान ना हो सके। विद्यापति ने यह शर्त मान ली, परंतु विद्यापति भी बहुत चतुर थे। वहां जाते समय अपनी धोती में एक पोटली में सरसों के दाने बांध लिए, और जब वह उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें ले जाया गया तो सारे रास्ते भर उन्हें सरसों के दानों को रास्ते में बिखेरते गए, ताकि वह जब अकेले आए या फिर राजा संग आए तो उन्हें रास्ते का ज्ञान हो सके। अंततः वह एक पहाड़ी की गुफा में जाते हैं। जैसे ही उनकी आंखों की पट्टी खोली जाती है तो उनके सामने प्रभु नीलमाधव जी का शिव विग्रह होता है, जिसमें से अथाह प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर विद्यापति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दर्शन के बाद फिर से उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और वह वहां से फिर से चल देते हैं। अगले दिन विद्यापति चुपचाप वहां से निकलकर राजा इंद्रद्युम्न के पास आ जाते हैं और नीलमाधव के दर्शन का सारा वृतांत बताते हैं। सारा वृतांत सुनने के पश्चात राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ नीलमाधव जी को लाने के लिए नीलांचल की गुफाओं की ओर चल पड़ते हैं। अब नीलांचल गुफा के रास्ते जो सरसों के दाने मार्ग में पहचान के लिए गिरे थे, अब वह सब पौधों में परिवर्तित हो चुके थे। उधर अचानक विद्यापति का गायब होने से विश्ववसु को शक होता है कि कहीं विद्यापति भी गुप्तचर तो नहीं था जो नीलमाधव की पता लगाने के लिए आया था। इसलिए विश्ववसु ने नीलमाधव जी के श्री विग्रह को कहीं और सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर देते हैं। अब जब इंद्रद्युम्न सरसों के पौधों को देखते देखते उस गुफा में आते हैं तो वहाँ नीलमाधव जी को ना पाकर बहुत ही दुखी होते हैं। तब वह वहाँ यह प्रण करते हैं कि जब तक नीलमाधव उन्हें दर्शन नहीं देंगे तब तक वह अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। तब आकाशवाणी होती है, हे इंद्रद्युम्न, विश्ववसु के पिछले जन्म में मैंने उसे वचन दिया था कि मैं नीलमाधव के रूप में उसको प्राप्त होऊंगा और उसके द्वारा अथवा उसके वंशजों द्वारा ही पूजा जाऊंगा। पर तुम निराश मत हो। तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी की ओर आ रहा है। उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े में शंख, चक्र, पद्म, ध्वजा का चिन्ह चिन्हित है। तुम इस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ और उस मूर्ति में विश्ववसु द्वारा नीलमणि अर्थात नीलमाधव जी स्वरूप ब्रह्म पदार्थ को स्थापित करवाओ। पर याद रहे, यह ब्रह्म पदार्थ विश्ववसु और उनके वंशज के अलावा कोई ना देख सके। इस विधि को तुम पूरी तरह से गोपनीय रखोगे। इसके बाद राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को समुद्र के किनारे से ना उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नीलमाधव जी के परम भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता ही लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु और राजा इंद्रद्युम्न
भारी भरकम लकड़ी को उठाकर राजमहल तक बड़ी ही आसानी तक ले आए। अब बारी थी भगवान जगन्नाथ जी के प्रकट होने की, अर्थात लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाखों कोशिशें कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक न लगा सका। तब भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव जी की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी। उस शर्त के मुताबिक वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे, लेकिन एक बंद कमरे में। इन 21 दिनों में किसी का भी उस कक्ष में प्रवेश करना वर्जित होगा। अब हर रोज राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा कक्ष के बाहर खड़ी होकर छेनी हथौड़ी की आवाज़ें सुनती थी, लेकिन 18वें दिन उसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तब उन्हें लगा कि वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं बिना अन्न जल के मर तो नहीं गया, इसीलिए उसने राजा से यह सब वृतांत बताया। तब राजा ने इंद्रद्युम्न ने सभी शर्तों को नज़रअंदाज करते हुए उस कक्ष का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पाया कि वह बूढ़ा बड़ई गायब हो चुका है और उस कक्ष में भगवान नील माधव अर्थात भगवान जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई बलराम जी महाराज और बहन सुभद्रा जी का अधूरा श्री विग्रह विद्यमान है। अब राजा को अपना वचन तोड़ने का बहुत दुख और पश्चाताप हुआ और वे दुखी होकर अपने प्राण त्यागने की इच्छा करने लगे। तभी फिर से आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम दुखी अथवा पश्चाताप मत करो। मैं स्वयं भी इन्हीं रूपों में प्रकट होना चाहता था, इसलिए तुम इन्हीं विग्रह को ऐसे ही स्वरूप में मंदिर में स्थापित करो। तब से लेकर आज तक उसी स्वरूप में तीनों भाई बहन विद्यमान हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद जी को दिया वचन पूरा हुआ, अर्थात इस प्रकार प्रकट हुए जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस कथा से संबंधित वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।